हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर एक बार DN चैनल में मैं आ चुका हूँ। कापी पेन निकाल लीजिए और फिर आज क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा। आज का मैं टॉपिक लेगा क्लास 11 फिजिक्स का ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, पहले चैप्टर के नाम को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले रीडिंग आपको रहेगी कार्य, इंग्लिश में कहें तो वर्क। कार्य क्या होता है दैनिक जीवन में? आप सभी लोग क्या कार्य करते थे ना? मम्मी से कहते हो, पापा से कहते हो आज हमने बहुत कार्य किया, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। ज़रूर आप कुछ काम करते हैं, आपके पास एनर्जी होती है, बल होता है, आप अप्लाई करते हैं किसी वस्तु पर तो आपकी एनर्जी लॉस होती है, तो आप कार्य करते हैं। समझ में आया? तो होता क्या है कार्य? अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वस्तु विस्थापित हो जाएगी। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु क्या होगी? अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आपने बल लगा दिया और आपके द्वारा लगाए गए बल के कारण वस्तु में विस्थापन हो गया तो समझ लो आपने काम कर दिया, आपने कार्य कर दिया। इसी को कहते हैं कार्य। देखो, लगातार जब आप कार्य करते रहोगे तो आपकी जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी। अभी आपको कह दिया जाए कि 2 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, 2 किलोमीटर आप रनिंग करोगे, इसके बाद थक जाओगे, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी ऊर्जा की। तो अभी आपको 2 किलोमीटर रनिंग के बाद एक गिलास जूस पिला दे जाए, अनार का जूस पी लिए, तो क्या होगा? एक बार पुनः एनर्जी आ जाएगी, मतलब कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो फिर आप रनिंग कर सकते हो, अगेन ट्राई करोगे तो रनिंग हो जाएगा आपका, प्रयास करोगे थोड़ा तो। इसी प्रकार से कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में हम बदल सकते हैं। अभी बाद में हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक टॉपिक। ठीक है, उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहले कापी पे निकाल लीजिए और समझिए कि कार्य क्या होता है। आप कार्य तो रोज रोज करते हैं, पता नहीं चलता है कि आप कार्य किए भी क्या नहीं किए। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे सिंपल तरीके से। किसी वस्तु पर आरोपित बल यूं उसी दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को इस दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि होती है, इसे W से लिखते हैं। अगर किसी वस्तु पर हम मान लीजिए एक गुटखा रखा हुआ है, इसमें यम द्रव्यमान गुटखा है, इस पर हमने एक फोर्स लगा दिया, इस पर हमने फोर्स लगाया और एक गुटखा में एक अल्पान विस्थापन dx हो गया। तो क्या हुआ? इस पर हमने फोर्स लगा दिया और विस्थापन हो गया ds। क्या हो गया? ds विस्थापन हो गया। तो क्या होगा? आपने फोर्स लगाया, F विस्थापन dx हुआ, तो किया गया कार्य W बराबर F इंटू dx होता है। क्या होता है? F इंटू dx, या आप कह सकते हो W बराबर F इंटू S कह सकते हो। ठीक है, इसी को कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक, यहाँ से आप मात्रक निकाल सकते हैं। बल को आप न्यूटन में मापते हैं, विस्थापन को मीटर में। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का
मात्रक, न्यूटन मीटर। क्या होगा? बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम एक नाम और दे देते हैं, न्यूटन मीटर, या इसी को हम जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। अगर हम CGS पद्धति में आए, CGS सिस्टम में अगर बात करें, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। ये बातें आपको समझ में आई? नोट कर लो इतनी टॉपिक आप। ठीक है, नोट हो गया? मिटा दें? मिटा दूंगा बेटा, तभी तो आगे पढ़ूंगा कुछ। ये तो आपका हो गया कार्य। तो कार्य कितने प्रकार का होता है? कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। देखिए, होता है धनात्मक कार्य। पहला मुख्य रूप से क्या होता है? धनात्मक कार्य। दूसरा ऋणात्मक कार्य। मुख्य रूप से तो यही 2 कार्य होते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से, एक होता है शून्य कार्य। अब शून्य कार्य क्या है? चौथा आभासी कार्य। आभासी, हमने यहाँ कार्य तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार हम अपने मन से, अपने एक्स्ट्रा नॉलेज से आपको देता हूँ, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो धनात्मक कार्य क्या होता है? देखिए, कार्य आप लोग समझ गए ना कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसी दिशा में विस्थापन होता है, तो हम बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तो आप जानते ही हो कि किसी वस्तु पर कोई ऐसा बाह्य कारक जिसकी वजह से वस्तु की पोजीशन चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? बल नाम देते हैं। ठीक है, धनात्मक कार्य क्या होता है? जब वस्तु पर आरोपित बल F तथा विस्थापन S के बीच का कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण हो, क्या हो? न्यून कोण हो। मतलब जो वस्तु है, वस्तु पर आरोपित बल तथा विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य। न्यून कोण हो तो क्या होगा? कार्य धनात्मक कार्य होगा। तो कार्य को क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य कहते हैं। धनात्मक कार्य कहते हैं। मतलब थीटा जो होगा वो कितना हो? किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे होंगे तो कोण क्या हो? लगभग 45 हो या 60 हो, जब 90 ना हो, 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। तो जब वस्तु पर आरोपित बल F तथा विस्थापन S के बीच का कोण क्या हो? बीच का कोण न्यून कोण हो, तो उसे हम धनात्मक कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य क्या है? जब वस्तु पर लगा बल या लगे बल F तथा S के बीच, विस्थापन S के बीच का कोण 90 से अधिक हो, तो कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य
किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरा कार्य आपका है शून्य कार्य, शून्य जीरो वर्क। देखिए कोई ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत फोर्स लगा रहे हैं, आपके पास बहुत बल है, खूब आप बल लगा रहे हैं और कार्य हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बल लगाएं और कार्य कुछ ना हो। जैसे मैं भी खड़ा हुआ, अब मैं अगर खड़ा हूँ तो कोई चीज़ हम सर पे अपने भार होता है ना, कोई बोझा कुछ हमने रख लिया और रखकर हम चल रहे हैं इस प्रकार से। अगर कुछ हम सर पे रख के चल रहे हैं तो क्या है, विस्थापन तो हम कर रहे हैं, बल भी, क्योंकि हमारे ऊपर भार लदा है, रखा हुआ है, तो हम बल लगा रहे हैं और हम चल भी रहे हैं, विस्थापन भी हो रहा है। अब बल भी है, लगा रहे हैं, विस्थापन भी हो रहा है, फिर भी मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। अगर कोई कुली सर पे भार रखे चल रहा है स्टेशन से कहीं भी किसी, तो कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या कार्य, वो शून्य कार्य कर रहा है। कैसे शून्य कार्य, जब F और विस्थापन S के बीच का कोण क्या हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है। अरे भाई कैसे, W बराबर होता है F इंटू S, डॉट प्रोडक्ट है ना, ये हो जाएगा F S कॉस थीटा। अब थीटा इस तरह से, बल इस तरह से, विस्थापन इस तरह से, एंगल 90, कॉस 90 आपका जीरो होता है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीरो होता है। तो W बराबर F S कॉस 90 बराबर जीरो। अब जीरो से गुणा होगा सब जीरो ना, तो कार्य भी आपका जीरो जाएगा। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु पर आप इस प्रकार से बल लगाएं कि बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाए, तो उसमें आपने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि सिर्फ बल लगाया, और बल लगाने से आप कार्य नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो उस समय कार्य आपका हो जाएगा जीरो। समझ आ गया। अब एक कार्य आता है आभासी कार्य। आभासी कार्य, ये क्या है, आभासी कार्य क्या है, जिसको वर्चुअल वर्क कहते हैं, वर्चुअल वर्क कहते हैं। इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दो सर। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखिए, लेकिन इसे कम से कम 2 जगह 3 जगह शेयर जरूर कीजिए, यार शेयर नहीं करोगे तो और बच्चों को फायदा नहीं मिलेगा और फिर मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे आगे बढ़ें, सभी पढ़ें, सब पढ़ें, सब पढ़ें, ठीक है। आभासी कार्य आपका क्या होता है, आभासी कार्य वर्चुअल वर्क। देखिए जब आप किसी वस्तु पर फोर्स करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, यह दीवार है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा हम बहुत फोर्स लगा रहे हैं, मेरे पास जितना फोर्स है 2, 4, 5 न्यूटन का जितना भी फोर्स है, हमने सारा फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया, लेकिन हुआ क्या, बल तो खूब लगाया, लेकिन ये दीवार जहाँ पे थी वहीं पे भी बनी हुई है, ये कभी हटी नहीं। तो किसी दीवार पे अगर खूब फोर्स लगा रहे हैं, खूब फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे उसको हम अभी विस्थापित कर देंगे, खूब बल लगाएंगे और वो वस्तु विस्थापित हो जाएगी। या बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है, हम सोचे उसको अभी यहाँ से हिला देंगे बल लगा के पहलवान जैसा, तो नहीं हटेगा ना। अगर नहीं हटा, दीवार पे बहुत फोर्स लगाया, दीवार विस्थापित नहीं हुई। तो जब आप फोर्स लगाएं और विस्थापन भी ना हो तो क्या है, फोर्स आपने बहुत लगा दिया, विस्थापन जीरो, कार्य क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये नहीं मानते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो बस विस्थापित नहीं होगा, मानता हूँ कि वस्तु की पोजीशन मुझे नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं उसका विस्थापन हुआ होगा, अल्पांश विस्थापन हुआ होगा, एक आभासी विस्थापन हुआ होगा। तो इसी आभासी विस्थापन और बल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मान लीजिए कि यह बल लगाने से, माना यह बल लगाने से आभासी विस्थापन क्या हुआ, आभासी विस्थापन
आभासी विस्थापन dx हुआ, dx हो तो आभासी कार्य क्या हो जाएगा, आभासी कार्य dw बराबर f इंटू डी एक्स हो जाएगा। आभासी कार्य, इसी को आप आभासी कार्य नाम दे सकते हैं। मतलब आपने फोर्स लगाया तो कहीं ना कहीं विस्थापन हुआ होगा, ये मान के चलना पड़ता है, उसी को कहते हैं आभासी कार्य। आप इसे नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें, ठीक है, नोट हो गया। ये हो गया आपका आभासी कार्य। आभासी कार्य के बाद आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर आप कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य आप करेंगे, जितना कार्य करने की आपके पास शक्ति होगी, क्षमता होगा, कितना समय में कितना कार्य आप करेंगे, तो कार्य करने की कैपेसिटी क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप कार्य कर पाएंगे। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ऊर्जा है। कार्य ऊर्जा एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री भी हैं, ठीक है। तो ये होगा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का मात्रक। अभी ऊर्जा का बीमा लिखिए, तो कार्य का चाहे ऊर्जा का बीमा आपका होता है mL/T-2। आप बीमा से मात्रक लिखना आसानी से समझ सकते हो। यम मास है, मास मतलब किग्रा, यल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यम के स्क्वायर का मात्रक हो गया, ठीक है, मिटा दें। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हम ऊर्जा के प्रकार के बारे में जानेंगे। ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहला, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, अगर आप विरामावस्था में कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे हमने इस मार्कर को रख दिया विराम में, रख दिया ना, अब ये रखी हुई ना, तो इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गतिशील है, जैसे बॉल, एक कोई गेंद है, उसको आप फेंक रहे हैं तो गतिमान है, तो गतिमान है कोई वस्तु, तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु के स्थिति के कारण, रेस्ट पोजीशन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम स्थित ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु के गतिमान वस्तु के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिमान वस्तु के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कोई वस्तु विवेग से गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न गतिज ऊर्जा, वस्तु पे उत्पन्न गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। यह गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। अभी इस गतिज ऊर्जा को हम संवेग के रूप में लिख सकते हैं। आपको छोटी टॉपिक बता दूं, संवेग क्या होता है। संवेग होता है मोमेंटम, वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उसके वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं,
संवेग कहते हैं। संवेग को पी से लिखते हैं, पी बराबर होता है m गुणे v। ठीक है, संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि होती है। ये क्या है? ये सदिश राशि होती है। ठीक है, P बराबर होता है mp। इस चीज को याद रखना, अभी इसका यूज होगा। ठीक है, संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा, अगर हम इसमें m से गुणा करवा दें और m से भाग कर दें, k बराबर mv स्क्वायर का 1 से गुणा करो, mv स्क्वायर बटे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ m से गुणा कर दें ऊपर और m से नीचे भाग भी कर दें। ये मेरा बन जाएगा m और m का m स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी है 2m। तो k बराबर m स्क्वायर b स्क्वायर, p बराबर होता है mv, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ m स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है तो उसके साथ हम p स्क्वायर लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर बटे 2m। ये फार्मूला आपका हो गया गतिज ऊर्जा संवेग के रूप में। कैसे गुणा करोगे तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2km, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो p बराबर अंडर रूट 2km। संवेग के रूप में ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन है, इसको हम कह सकते हो संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध भी कह सकते हो उसे। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, मिटा दें। अब आते हैं इससे दूसरा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु के स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। घड़ी की सुई आपकी होती है ना, जो चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा ही होती है। हम मान लिए कि यम द्रव्यमान किसी पिंड को h ऊंचाई पर रख दिए, माना यम द्रव्यमान किसी पिंड को h ऊंचाई पर वृत्त के विरुद्ध रख दिया है, तो उस वस्तु में क्या ऊर्जा होगी? स्थित ऊर्जा क्या होगी? इसको यूं से लिखते हैं, माना यम द्रव्यमान के किसी पिंड को h ऊंचाई पर रखा गया है, तो वस्तु में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा यू बराबर होता है mgh। ठीक है, नोट कर लो, यू बराबर mgh। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी इसको कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है? निश्चित परिस्थितियों में किसी वस्तु का या किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा आपकी क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। या कह सकते हो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा ई प्लस क्यू, ये आपकी हो गई यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे एक छोटी पॉइंट और डिस्कस करने के बाद फिर हम संघट्ट क्या होता है। जिससे दो पिंड आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उनकी दिशा या वेग बदल जाता है। इस परिघटना को संघट्ट कहते हैं, कोलिजन। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उनकी दिशा या वेग बदल जाता है। इस घटना को संघट्ट कहते हैं। संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट और पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट आपका क्या है, इस प्रकार का संघट्ट कोई हो जिसमें पिंड का ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और संवेग बदल जाए। और पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, जिसमें पिंड की वेग और ऊर्जा न बदले। तो आज की टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ इसका अगला पार्ट लेकर नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।